friends. Today we are going to discuss about quantifiers. You will get every subtle informations of quantifiers. Please don't forget to subscribe. बताता हूँ। Quantifier that indicates how much or how little of a noun is being discussed. Quantifiers क्या है कि कितना नाउन को हम कितना बताना चाहते हैं। हम जब हम डिस्कशन में हैं, वो जो नाउन है वो किस मात्रा में वहां पर उपयोग हुआ है, यही क्वांटिफायर। जैसे हम इस्तेमाल करते हैं सभी को दे दो, कुछ लोगों को बुलाओ, किसी को मत बोलो, कोई नहीं जाएगा। तो ये कोई, किसी, सभी, थोड़ा, ज्यादा, ये क्या है? हम किसमें इस्तेमाल करते हैं? क्वांटिफायर। थोड़ा सा चावल देना, चावल क्या है? एक नाउन है। ये थोड़ा सा क्या है? यस सर। भाई जब हम नंबर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हाँ अब आ गया। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। हाँ सर। यस सर। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जब हम किसी विशेषता को नंबर या उसकी मात्रा के हिसाब से बताते हैं तो वही कहलाता है क्वांटिफायर। हम उसकी क्वांटिटी का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। क्वांटिफायर सम, एनी, एवरी, मोर, मच, फ्यू, लिटिल, इस प्रकार के कई प्रकार के क्वांटिफायर होते हैं। बहुत सारे, सम, इनफ, एट ऑल, बहुत सारे होते हैं। लेकिन अभी हम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण या आपकी जानकारी के दृष्टिकोण से केवल कुछ क्वांटिफायर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सम एंड एनी, मच एंड मैनी, एंड लिटिल एंड फ्यू। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो क्वांटिफायर्स क्या है तुम्हारे समझ में आ गया? फ्यू का क्या मतलब? सब के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वांटिफायर्स क्या है समझ में आ गया? क्वांटिफायर्स, यस सर आ गया। that indicates how much or how little of the noun is being discussed. जब हम उस नाउन की मात्रा के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम क्वांटिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? अब इनके कुछ नियम कानून हैं, जिन नियम कानूनों को आपको बड़ी बारीकी से और बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना है। जब भी हम क्वांटिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं तो हर बार हमें दो शब्दों के साथ टकराना पड़ेगा। दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल या और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। हम दो प्रकार के नाउन्स को, मतलब ऐसे नाउन जिन्हें गिना जा सके काउंटेबल, जिसको नहीं गिना जा सके वो ऐसी संख्याएं जिन्हें न गिना जा सके अनकाउंटेबल। ये क्या है? एक एग्जांपल दिया हुआ है, बुक, फ्रेंड, टीचर, टेबल। इसको आप क्या कर सकते हो? गिन सकते हो। अनकाउंटेबल, मनी, मीट, जूस, मिल्क, इन्हें आप नहीं गिन सकते। इसमें सबसे कंफ्यूजिंग होता है मनी। हाँ, वेरी गुड। मैं बोला सबसे कंफ्यूजिंग होता है ये मनी। आते हैं ना अपन आगे में जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। काउंटेबल नाउन्स हैव अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। हर काउंटेबल नाउन के दो फॉर्म होते हैं, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। बुक और बुक्स, बुक सिंगुलर, बुक्स प्लूरल, एक वचन, बहुवचन, प्लूरल। काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल में दिस नाउन्स कैन बी यूज्ड विद अ नंबर, they can be counted। प्लूरल में हम इन नाउन्स को क्या कर सकते हैं? एक संख्या के साथ गिन सकते हैं। हम किसी भी नाउन को, जैसे एक बुक, दो बुक, एक मित्र, दो मित्र, एक टीचर, 5 टीचर, हम एक संख्या के साथ गिन सकते हैं। 1 friend, 2 friend, 3 friend, 1 book, 2 book, 3 book, तो वह काउंटेबल हो गया। 1000 फ्रेंड्स, 100 फ्रेंड, 100 मित्र, 100 पुस्तक, जिनके साथ हम संख्या के साथ गिनती कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? काउंटेबल नाउन कहलाते हैं।
ठीक है ना। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन ओनली बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स। अनकाउंटेबल नाउन्स को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते या प्लूरल फॉर्म में दीज नाउन्स कैन नॉट बी यूज्ड विद अ नंबर। इन्हें हम संख्या के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन केवल सिंगुलर फॉर्म में आएंगे। दे कांट बी काउंटेड, उन्हें गिना नहीं जा सकता। इसको एक बार ध्यान से देखो। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन ओनली बी यूज्ड इन सिंगुलर, वह केवल एक वचन में इस्तेमाल होंगे। These nouns cannot be used with a number, उन्हें एक वचन के लिए किसी संख्या के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। That's why they can't be counted, इसीलिए इन्हें गिना नहीं जा सकता। जैसे अब देखो तुम्हारा प्रश्न आ गया था, मनी। You have a lot of money, मेरे पास बहुत से पैसे हैं। यस सर। तुम बोल सकते हो क्या मेरे पास 1000 पैसे हैं, मेरे पास 2000 पैसे हैं? मनी का मतलब रुपये होता ना, देख रहा है पैसा याद। हम बोल नहीं सकते हैं सर। नहीं बोल सकते तुम कि मेरे पास 1000 रुपए है बोल सकते हो, मेरे पास 1000 पैसे नहीं बोल सकते। पैसे को तुम भाव में लेते हो, पैसा का मतलब एक पैसा दो पैसा नहीं। तेरे पास पैसा है तो हाँ है, नहीं रुको ना, तेरे पास पैसा हाँ है तो हाँ है। तब तुम पूछोगे कितना है, 100 रुपये है, 5 रुपये है, कितने रुपये है बताएंगे। बात समझ लो। तुमने गिना क्या चीज, पैसे को नहीं गिना, तुमने रुपये को गिना, तुम उसकी संख्या को गिना। रुपया को गिने। तुमने जिस भाव से पैसे के बाद, अरे उसके पास बहुत पैसे हैं, क्या 1000 पैसे 2000 पैसे 5, तुम वैसा नहीं गिन सकते। तुम 1000 पैसे 2000 पैसे नहीं गिन सकते। मनी को तुम नहीं गिन सकते, क्योंकि तुम हिंदी में पैसे का मतलब जानते हो 100 पैसे का 1 रुपया, इसलिए तुम पैसे को पैसे के रूप में ले रहे हो। लेकिन उसे मनी, तुमने सुना है क्या कितने कितने मनी का 1 रुपया होता है? नहीं होता। मनी एक भाववाचक संज्ञा है, समझ गए? इसका रूप है 1 रुपया 2 रुपया लाख 5 लाख 10 लाख करोड़, वो फिर उसके रूप में है। पैसा जो है वो अनकाउंटेबल है, मनी जो है वो अनकाउंटेबल है। आई ड्रिंक अ लॉट अनकाउंटेबल है। तुम पानी को दूध को गिन सकते हो क्या? नहीं। उसकी मात्रा गिन सकते हो? नहीं। तुम नहीं उसकी मात्रा को गिन सकते हो? मात्रा को गिन सकते हैं। दूध पिया तो कितना, तब तुम बोलोगे 2 लीटर की 5 लीटर की 10 लीटर। 2 लीटर। दूध को तुम नहीं गिन सकते। 2 दूध 5 दूध 6 दूध बोल सकते हो? यस सर। आई हैव 5 मिल्क बोल सकते हो, लेकिन आई हैव 5 मिल्क बोल सकते हो क्या? तो तुमने क्या गिना? लीटर को गिना। कितने लीटर को गिना है ना, 5 लीटर गिना है, लीटर को नहीं गिना है। बहुत छोटा सा चीज है। तुमने किसे गिना है? लीटर को गिना है, किलो को गिना है, तुमने चावल को नहीं गिना है। तुम्हारे पास कितना चावल है बोलूंगा तो बता पाओगे? राइस इज आल्सो अनकाउंटेबल। तुम्हारे पास कितना चावल है बता पाओगे? तुम्हारे पास कितना चावल है बता पाओगे? कितना शक्कर है बता पाओगे? शुगर इज आल्सो अनकाउंटेबल। तुम क्या बता पाओगे? नहीं सर। तुम क्या बोलोगे? मेरे पास 5 किलो चावल की मात्रा बता। रुको ना, तुमने किसे गिना? तुमने चावल को नहीं गिना, किलो को गिना। किसे गिना? किलो को गिना। किलो को गिने, चावल के किलो को गिने। लिखते समय इस बात को ध्यान दो, लिखते समय 5 kg 5 लिखा, केजी लिखा, राइस लिखा। तुमने ये जो 5 लगाया, जैसे यहाँ पे कोई चीज और बता दो, ऐसे तुमने तो समझ आएगा। अब इसमें अंतर देखो, 5 बुक्स तुमने डायरेक्ट किसकी संख्या बताई? संज्ञा की संख्या बताई। तुम्हारा नाउन किसका? बुक। तुमने किसकी संख्या बताई? सीधा बुक की संख्या बता दी, अपने नाउन की संख्या का नंबर बता दिया। 5 इज अ नंबर, इसको लिखो कार्डिनल बुक। ठीक है ना? लेकिन नीचे में तुमने क्या बताया? तुमने क्या राइस की संख्या बताई? अपने नाउन की नहीं बताई।
तुमने केजी की संख्या बताई, नहीं तुमने किसकी संख्या बताई, केजी की बताई। तुमने 5 किसके सामने लगाया है, केजी के सामने लगाया, राइस के सामने नहीं लगाया। मतलब मैं तुमको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। तो लिखते समय जिसके सामने तुम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो वो काउंटेबल है, जिसके सामने तुम नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल। ठीक, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल का एक छोटा सा उदाहरण है। देखो एक बात तुम्हारे ही शंका के लिए यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है। ऑफ कोर्स यू कैन काउंट मनी, मिल्क, मीट, बट देन यू वुड यूज करेंसी, लीटर, किलो, ग्लास एंड से दैट यू हैव गॉट। अगर तुमको मनी, मिल्क या मीट को गिनना है तो तुमको उसके सामने में करेंसी, लीटर, किलो, ग्लास इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे 5 यूरोज या 5 रुपीज, बट नॉट 5 मनी। 2 liters of milk but not 2 milk, लिखा है ना। 3 किलो of meat but not 3 meat। यस 10 bottles of mineral water but not 10 mineral waters। मतलब जब तुम उसके सामने में सीधे सीधे संख्या नहीं लिख सकते हो, नंबरिंग नहीं कर पा रहे हो, मतलब वो अनकाउंटेबल है। और जिसके सामने में सीधे सीधे नंबरिंग कर पा रहे हो वो काउंटेबल है। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल में कोई शंका, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। अगर इसमें कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन रह जाएगा तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। काउंटेबल अनकाउंटेबल में कोई शंका रह गई? नहीं सर। नहीं सर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वांटिफायर सम एंड एनी के बारे में बात करते हैं। सम, एनी मतलब कुछ। सम का मतलब और एनी का मतलब, दोनों का मतलब क्या होता है? कुछ। कुछ किताबें दे दीजिए, कुछ थोड़ा पानी दे दीजिए, कुछ मेरे मदद कर दीजिए। हम कुछ का इस्तेमाल जब करते हैं वही सम और एनी है। और इनका इस्तेमाल हम कब करते हैं? सम एंड एनी आर यूज्ड टू स्टेट द क्वांटिटी अमाउंट ऑफ समथिंग। हम किसी चीज की मात्रा या उसके अमाउंट, उसमें कितना दर है, इसकी बात करते समय सम या एनी का इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी संज्ञा के मात्रा जब हम किसी संज्ञा के मात्रा या दर के बारे में बात करते हैं तो हम उस सम या एनी का इस्तेमाल करते हैं। When using sum or इस्तेमाल any, करते हैं। the exact number is not। जब हमारे पास एक निश्चित संख्या नहीं होती है तब हम सम या एनी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अरे मेरे को 5 पेंसिल देना, 6 पुस्तक देना, ये बोल दिया तो तुमने नंबर का इस्तेमाल कर दिया, तुमको सम एनी की जरूरत है ही नहीं है। लेकिन जब तुम नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक काम करो यार, कुछ पेंसिल मेरे को दे दो आप। जब कुछ बोला तुमने तो तुमने नंबर नहीं बताया उसे, तो मतलब वो कुछ भी हो सकता है। वो उठाएगा एक मुठा तुमको दे देगा पेंसिल उठा के, ना वो गिनेगा ना तुम गिनोगे। जब हम वास्तविक नंबर, एग्जैक्ट नंबर का इस्तेमाल नहीं करते तो हम सम या एनी का इस्तेमाल करते हैं। और सम और एनी एक क्या है? क्वांटिफायर है। जो वो भी एक मैं बोला ना, जैसे समय का मतलब केवल 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे नहीं है। समय का मतलब दिन, साल, महीना, घंटा, मिनट, सब किस में आता है? समय में आता है। वैसे ही क्वांटिटी का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है। कुछ, थोड़ा, बहुत, ये सब भी किस में आते हैं? क्वांटिटी में आते हैं। तो ये सम एंड एनी भी एक क्या है? क्वांटिफायर है। इनका इस्तेमाल हम कब करते हैं? सम एंड एनी कैन बी, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा तो उसको बिल्कुल मेरे से पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये सुनने और दिखने में जितना आसान है, उपयोग करते समय ये उतना ही परेशान करता है। और इंसान, मैं आपको बता दूं, मैं आपको बोलता हूं बार बार, जिंदगी भर इसे नहीं समझ पाता। इन छोटी छोटी 2-4 नियमों के बारे में अगर उसको जानकारी नहीं होगी। सम एंड एनी कैन बी यूज्ड व्हेन, कब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? द एग्जैक्ट नंबर इज नॉट नोन, जब हमारे पास एक निश्चित नंबर या एक निश्चित संख्या नहीं हो तो हम सम एंड एनी का इस्तेमाल करते हैं। द एग्जैक्ट नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट, जब हमको उसकी आवश्यकता नहीं होती है, वो उतना जरूरी नहीं होता। और सम एंड एनी आर यूज्ड विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल,
दोनों के साथ हम सम और एनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आवाज ठीक से नहीं आ रहा है सर। हाँ सर, आवाज अटक रहा है मेरे भी में। सम एंड एनी का इस्तेमाल हम कब कब कर सकते हैं, तुम दिख तो रहा है ना तुमको? हेलो? सर आवाज अटक रहा है। नहीं, तुम्हारा आवाज तो मेरे को साफ आ रहा है, मेरा आवाज क्यों अटक रहा है, मैं क्या बोलूँ? सर आपका आवाज आपका अटक रहा है आवाज सर, मेरे भी में। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, स्पष्ट आया। आ गया? बैटरी डाउन हो रही थी इसलिए हो गया, ठीक। हाँ अब आया साफ? आवाज क्लियर है? यस सर। हाँ, सम एंड एनी कैन बी यूज्ड व्हेन, हम सम और एनी का इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं? पहला, द एग्जैक्ट नंबर इज नॉट नोन, जब हमको सही संख्या मालूम ना हो तो हम सम एंड एनी का इस्तेमाल करते हैं। द एग्जैक्ट नंबर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जब हमको वास्तविक संख्या की जरूरत ही नहीं होती। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, हम सम एंड एनी का इस्तेमाल दोनों प्रकार के नाउन कर सकते हैं, चाहे वो काउंटेबल नाउन हो, चाहे वो अनकाउंटेबल नाउन हो, चाहे नाउन गिना जा सके, चाहे नाउन न गिना जा सके, हम सम और एनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? हेलो? बताइए सर। यस सर। हाँ सर, बताइए ना एक बार। सर एक बार और बताइए ना। सम और एनी का इस्तेमाल हम तो तभी करते हैं जब हमको वास्तविक संख्या का ज्ञान न हो, या हमको वास्तविक हाँ सर, संख्या की कुछ आवश्यकता ही ना हो। यस। भाई, कुछ का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमको वास्तविक संख्या का मतलब की जानकारी नहीं होती, जब वास्तविक संख्या पता नहीं होती है। तब हम कुछ का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ का इस्तेमाल मतलब सम और एनी का इस्तेमाल हम दोनों प्रकार के नाउन में कर सकते हैं, चाहे उस नाउन को हम गिन सकें, चाहे उस नाउन को हम न गिन सकें। मतलब अगर हम बुक के बारे में बात कर रहे हैं तो भी हम सम बुक बोल सकते हैं, और अगर हम मिल्क के बारे में बात कर रहे हैं तो भी हम सम मिल्क बोल सकते हैं। भाई, बुक को हम गिन सकते हैं लेकिन हमको पता नहीं है, सम बुक बोल यस सर। दिया। मिल्क को हम नहीं गिन सकते लेकिन नंबर संख्या पता नहीं है, फिर भी हम सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इनके उपयोग के लिए 3 फॉर्मेट्स में अलग अलग नियम है। हमारे पास सेंटेंस के 3 कौन कौन से फॉर्मेट हैं? इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव और अफर्मेटिव। नेगेटिव। इन 3 जो फॉर्मेट्स हैं, इनमें इनका इस्तेमाल अलग अलग प्रकार से होता है। जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम नाउन के साथ में सम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव है या इंटरोगेटिव है तो हम एनी का इस्तेमाल करेंगे। इसके इस्तेमाल के लिए सबसे पहला 2 नियम है। सम का इस्तेमाल केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में भी अपन आएंगे, जैसे आई हैव सम फ्रेंड्स। आई हैव सम फ्रेंड्स। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है, मेरे पास कुछ मित्र हैं। फ्रेंड्स आर काउंटेबल, ठीक है। रूल्स ऑफ सम एंड मेनी में देख लो। सम यूज इन पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस। समटाइम्स सेंटेंस से सम इज यूज्ड फॉर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। सम का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव फॉर्मेट में हो, अफर्मेटिव हो और काउंटेबल हो नाउन, चाहे अनकाउंटेबल, हम सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई हैव सम फ्रेंड्स, आई वुड लाइक सम वाटर, आई वांट टू गो सम प्लेस।
ठीक है ना? तो Yes, हम sir. सर जो इसको भी सर अनकाउंटेबल में कर सकते हैं? दोनों में, चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, अगर दोनों सेंटेंस में। अफर्मेटिव है, एकदम तुम्हारे दिमाग को स्पष्ट और क्लियर कर लो ना, इसीलिए मैंने तुम्हें हर पहलू समझा दिया है। अफर्मेटिव किसे कहते हैं, निगेटिव किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, काउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल क्या है, इस कॉन्सेप्ट में तुमको कोई अगर दिक्कत नहीं है तो बस तुमको ध्यान में रखना है कि अगर तुम्हारा सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो तुमको नाउन के पहले सम का इस्तेमाल Some करना है। ठीक? करना है। Yes, yes, sir. एनी, एनी का इस्तेमाल हम दो प्रकार से करते हैं। ये भी काउंटेबल या अनकाउंटेबल इसके लिए मायने नहीं रखता है, चाहे तुम्हारा नाउन काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। यहां पर महत्वपूर्ण है, अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तुमको एनी का इस्तेमाल करना है। जैसे आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ मित्र है, इसका प्रश्न क्या होगा ये बताओ? इसका क्वेश्चन बनाओ। या नो, यस या नो सर? ना ना, क्वेश्चन बनाओ। Have I some friends? Some have any friends? Yeah. Have I नहीं. any friend? Have Have you Have I what? any have friends? you any friend? अरे भका लली। Have you any आई हैव सम फ्रेंड्स किस टाइप का सेंटेंस है, पहले ये बताओ मेरे को। Simple. बी टाइप Affirmative. ऑफ प्रेजेंट Affirmative sentence है। अफर्मेटिव बी टाइप ऑफ सिंपल प्रेजेंट है ये, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. डू भाई इसमें स्ट्रक्चर लगाना था उसका। यू हैव, सबसे पहला डू यू हैव। अब क्या आएगा आगे? Do you have any friends? Any नहीं आएगा। अब यहाँ पे एनी Friend. Any friends? क्यों आएगा एनी? क्योंकि वो intro इंट्रोगेटिव बन गया। हाँ, Interrogative. आगे बात समझ में? जब वो इंट्रोगेटिव हो जाता है तो वहां पे Yes, एनी आ sir. जाता है, और जब वो अफर्मेटिव रहता है तो वो सम हो जाता है। ठीक? सम हो जाता है। ठीक बात? Yes, sir. Yes, sir. अभी अब दूसरे वाले को अभी हाँ, नहीं सर। बताऊंगा, अभी दूसरे वाले में तुम कंफ्यूज आ जाओगे। सर जी, सर बोलो। ये have का मतलब क्या है? होना अरे ये है होना। Have. आई हैव पेन का मतलब क्या है? मेरे पास पेन है भाई। ये जी। भाई तुमको पता डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये। आई हैव सम Declarative. फ्रेंड्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये, हाँ, Yes, sir, sir. हाँ। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे कोई क्रिया तो हो ही नहीं रही, इसीलिए जी, जी। इसको आप इसीलिए इसे आप किसी टेंस फॉर्मेट में ले जा ही नहीं सकते। हाँ सर। Yes, sir. भाई इस क्वेश्चन का आंसर अब Big यहाँ पे, form है। भाई इसका आंसर ही क्या होगा? यस आई हैव सम फ्रेंड्स, इसके सामने में यस लिखेगा। डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? यस आई हैव सम फ्रेंड्स। हाँ। या यस आई हैव वन फ्रेंड। नो आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। ठीक है ना? अभी मेरे मुंह से निकल गया। Yes, पहला sir. चीज इंट्रोगेटिव हुआ तो तुम्हारा जो सम या एनी की जगह जो इस्तेमाल करना है वहां पे क्या इस्तेमाल करोगे? एनी इस्तेमाल करोगे। Any का इस्तेमाल होगा। ठीक? Yes, sir. पहला चीज, Yes, sir. चाहे वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, कोई मतलब नहीं है ना। दूसरा चीज, हाँ Yes. सर। निगेटिव सेंटेंस जब भी आएगा, जैसे अब यहाँ पे मैंने अब फिर यहाँ पे लाता हूं, तुम इसी में आ जाते हैं तो इसको तुमको और अच्छे समझ आएगा। इसका आंसर क्या होगा? यस। यस आई हैव ये वाला I have some friends. आई हैव Some friends. ठीक Yes, I have. Yes, हो गया। sir. लेकिन अब Yes, sir. इसमें निगेटिव आ गया, हम निगेटिव बना रहे हैं। नो, नो।
I have not Mhm. any I friend. have No. I have any friend. No. Any No, I have any friends. I don't. I have No, not. I have any friends. नो तो हो गया है पहले से ही हैं? I don't. Do not. No, I don't. I don't अच्छा, have. I don't. any क्यों friend. क्यों Do नहीं? not. मेरे भाई तुमको हजार Do बार बता not दिया। होगा ना इंट्रोगेटिव मतलब नेगेटिव बना रहे हैं तो। प्रेजेंट सिंपल में इसके साथ में डू लगा हुआ है। कितने बार मैंने तुम्हें कहा है डू लगा हाँ ये इसके साथ Yes, में sir. लगा हुआ है। ये और प्रेजेंट होगा। सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल में हर वर्ब के साथ sir. डू लगा होता है। यस आई डू हैव सम फ्रेंड, डू लगा होता है। लेकिन हम उसको प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल नहीं करते। और वो हमारे क्या बोलते हैं इंट्रो इसमें निगेटिव में बाहर निकल कर आ जाता है। हाँ सर। Yes, sir. अब आई बात समझ में। जब ये Yes, sir. अफर्मेटिव था तो सम हो गया, और निगेटिव हुआ तो एनी हो गया। एनी हो गया। नहीं हो गया। ठीक, तो सी चीज समझ में आ गई। अफर्मेटिव है तो सम इंट्रोगेटिव है तो एनी, और any. निगेटिव हो गया ना। नेगेटिव है तो यस सर। ये इंट्रोगेटिव हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव। और ये निगेटिव। नेगेटिव। आ गई बात समझ में। यस सर। इंट्रोगेटिव है तो एनी, अफर्मेटिव है तो सम, निगेटिव है तो एनी। ठीक है ना। एनी। Yes, sir. ठीक, यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन है अभी? नहीं सर। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। सम के साथ एक एक्सेप्शन है, मतलब एक अपवाद है। वो अपवाद क्या है? हमने जाना कि इंट्रोगेटिव में हमको किसका इस्तेमाल करना है? एनी का। Any का इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल। एनी का। ठीक है ना। एनी। ठीक, लेकिन अगर वो इंट्रोगेटिव ऑफरिंग या रिक्वेस्टिंग है, जब अगर तुम कुछ मांग रहे हो या कुछ दे रहे हो, तब तुम फिर सब हाँ, इस्तेमाल करोगे। मांग रहे हैं दे रहे हैं हाँ, अगर तब। तुम कुछ मांग रहे हो और अगर कुछ दे रहे हो, अगर तुम्हारा जो शब्द है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है वुड यू लाइक सम ब्रेड, क्या तुम ब्रेड लेना चाहोगे? तो तुम क्या कर रहे हो? ऑफर कर रहे हो। वुड यू लाइक सम वाटर, वुड यू लाइक माई पेन, तो वहां पे तुमको सम का इस्तेमाल करना है जब तुम ऑफर कर रहे हो। ये डायरेक्ट ऑफर करते हैं। हाँ, और अगर कुछ रिक्वेस्ट कर, मेरे को थोड़ा सा पानी चाहिए, कैन आई हैव सम वाटर प्लीज, तो जब तुम कुछ मांग भी रहे हो तो तुमको तो दे भी रहे। और दे रहे हो, तो उस समय जब तुम प्रश्न करते हो, भाई प्रश्न करते हो, तुम मुझे अपना पेन दोगे क्या, थोड़ा पैसा दोगे क्या, थोड़ा पानी दोगे क्या, थोड़ा सब्जी दोगे क्या, थोड़ा दूध दोगे क्या, ये क्या कर रहे हो? तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, मांग रहे हो, तो तुम सम का इस्तेमाल करोगे। यस सर। और अगर कुछ दे रहे हो, देना चाहते हो, पूछ रहे हो तुम देने के लिए, तुम ऑफर कर रहे हो कुछ, अरे ये लेना चाहते हो क्या, तो भी तुम सम का इस्तेमाल करोगे।
मतलब इंट्रोगेटिव में अगर सेंटेंस का सेंस, मतलब तुमको एक चीज ध्यान में रखना है कि तुमको सेंटेंस का सेंस पकड़ना सबसे पहले जरूरी है। सेंटेंस का सेंस अगर ऑफरिंग या रिक्वेस्टिंग है तो वहां पर फिर तुम्हारे एनी के जगह सम का इस्तेमाल हो होगा। जाएगा। और ये करते करते ही आएगा। Yes. जैसे कि देखो इंट्रोगेटिव में ही आते हैं, हैव यू गॉट एनी फ्रेंड्स। तुमको इसको पढ़ने से लग रहा है कि यहाँ पे कोई ऑफर है या रिक्वेस्ट है? तुम्हारे पास कोई मित्र No. है तो ये ना, तो तुम ये सीधा सीधा तुम पूछ रहे हो ना, पूछ रहे हैं हम ऑफर सीधा नहीं कर सीधा। रहे हो, तुम कोई ऑफर नहीं कर रहे हो, तुम कुछ रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तुमने सीधा सीधा एक प्रश्न दाग दिया है। वैसी स्थिति है तो एनी। लेकिन अगर तुम कुछ पूछ रहे हो, कुछ मांग रहे हो, कुछ लेना देना चाहते हो, तब तुमको फिर सम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। का इस्तेमाल करेंगे। ठीक। अब सम के तुम क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारे बुक में है, सम और एनी के क्वेश्चंस तुम्हारे बुक में, पहले इसी को बनाओ। ये दिखा? हाँ सर, हाँ, इसको कल बना के दिखाओ मेरे को, ठीक है ना? अभी बता, मांग रहे हैं, सम होगा। अभी बता देते हैं। अभी नहीं, अब 4 बज गया, यस सर, ठीक है ना? होमवर्क है। इसको होमवर्क Yes, करके दिखाओ।